Good afternoon, all of you. Today we will start our next exercise, that is exercise number 2.2 and question number first. What is question number first? First, I will read question. A rational number 5 by 12 is equal to the sum of two rational numbers if one of them is minus 3 by 24. What is the other one? Okay. फर्स्ट क्वेश्चंस आपको समझना है. क्वेश्चंस फॉलो किए तो आप ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल में कन्वर्ट किए तो आंसर मिलता है. ओके, व्हाट इज स्टेटमेंट? अ रैशनल नंबर 5 by 12 इज इक्वल टू द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इफ वन ऑफ देम इज गिवन. ओके, तो उसमें से एक दिया है, ऐसे दो रैशनल नंबर है, एक पता नहीं है वही निकालना है और दूसरा एक दिया है, तो मैं इनका सम करता हूं. लाइक दैट वी कैन राइट minus 3 by 24. This is two rational number. First we can take here x. We know that what is x. Then to find out x, so we get other number. So x plus this is first number, this is second number, this is given. Okay, उसमें से एक दिया है. So sum of these two number x plus minus 3 by 24 is equal to, तो इन दोनों का सम क्या आता है, किससे इक्वल आता है? 5 by 12 से. 5 by 12 से हो गया आंसर. इतना आपने कन्वर्ट किया तो आपको आंसर मिल जाएगा. जस्ट मैथमेटिकली आपको वो कन्वर्ट करना है. आगे कैसे सॉल्व करेंगे? यस, ये माइनस 3 by 24 है, ट्रांसफर किया तो ये साइड में प्लस होगा. सो लाइक दैट वी कैन राइट x इज इक्वल टू दैट इज 5 by 12 प्लस 3 by 24. 3 by 24. ओके, एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, यहाँ पे दो नंबर का एडिशन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, अदरवाइज डिनोमिनेटर सेम करना है. तो उससे सिंपल मेथड आपको बताया कि डिनोमिनेटर सेम करना है. ओके, तो क्या करूंगा मैं? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे 24 आना है, सो वी कैन मल्टीप्लाई हियर 2 एंड हियर 2. 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर क्या मिलता है? सेम मिलता है. सो लाइक दैट वी कैन राइट 5 2 10 बाय 12 into 2 24 प्लस 3 by 24. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का डायरेक्टली क्या होता है? एडिशन. So here we can write that is 10 plus 3 by common denominator 24. So we get 10 plus 3 13 by 24 with the final answer. आंसर क्या मिलेगा आपको? 13 by 24. आप कैसे भी कैलकुलेशन सॉल्व करो या वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम, बट ये लॉजिक आना है, ये कन्वर्ट करना आना है, आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, सो व्हाट इज फाइनल आंसर? ऑप्शन नंबर सी बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. 13 by 24 with the final answer. Okay, so this is the question number 1. Then question number 2, which of the following is the greatest rational number between the rational numbers 3 by 7 and 9 by 13? दो टाइप्स के आपके मेथड्स है, एक थोड़ा सा लेंथली है बट इजी मेथड आपको बोलता हूं. इजी मेथड जैसे कि आपने लॉजिकल देखा, मुझे क्या निकालना है? इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसके आउट ऑफ ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें ही रहेंगे क्योंकि आपका 8 स्टैंडर्ड का है तो इसमें ही ऑप्शंस रहेंगे. ओके, हर एक ऑप्शन इन दोनों के बीच में का है. ओके, आपको जस्ट इसमें से क्या करना है कि हाईएस्ट नंबर निकालना है. विद इन सेकेंड में आंसर दे सकता हूं. ओके, कैसे आंसर देना है? देखो, पहले मैं आपको बताता हूं. मैं दो नंबर का कंपैरिजन करूंगा, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर मिला. ओके, वो मैं लेके चलूंगा, चेक करूंगा, स्मॉलेस्ट में कट कर दूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है. ओके, पहले दो नंबर को चेक करूंगा मैं. 12 4 जा यस, 12 4 जा 48 एंड 11 7 जा 77. विच इज ग्रेटर, 48 और 77? 77 इज ग्रेटर. किसका मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर आ रहा है? इसका आ रहा है. ओके, ये ग्रेटर, इसको कट कर दो, स्मॉलेस्ट नहीं निकालना है, ग्रेटेस्ट ही निकालना है. अब ये ग्रेटेस्ट मिला इन दोनों में से, अब ये दोनों में चेक करूंगा मैं कौन सा ग्रेटेस्ट मिल रहा है, वही मेरा ग्रेटेस्ट रहेगा. अब चेक करो, 2 7 जा 14 एंड 12 1 जा 12. कौन सा ग्रेटर है? 14 वाला. 14 का किनका मल्टीप्लीकेशन आता है? 2 into 7 14, 12 into 1, तो इनका मल्टीप्लीकेशन आता है. दिस वन विद ग्रेटर. ओके, तो ये भी कट हो जाता है नंबर. अब इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में चेक करना है. ओके, दोनों में चेक करना है नंबर. तो यहाँ पे देखो, 8 7 जा 56, कितना मिलेगा? 56. एंड 12 5 जा 60. विच वन बी द ग्रेटर? 60 वाला. मींस ये ग्रेटर आएगा. ओके, नंबर्स कौन से है? 7 by 12 एंड कौन सा है? 5 by 8. ओके, तो समझो 8 7 जा कितना मिल रहा है? 56 मिल रहा है. एंड 12 5 जा कितना मिल रहा है? 12 5 जा मिल रहा है 60. विच वन बी द ग्रेटर? दिस वन. सो दिस इज ग्रेटर, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर. तो 5 by 8 क्या रहेगा? आपका ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा. सो व्हाट इज फाइनल आंसर? दिस नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. इस तरह से आपका ये करेक्ट आंसर मिलेगा. ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी ले लेना है, ए बी सी.
डी। ओके, इस तरह से आप लॉजिक चेक कर सकते हैं। आपको पता है तो ओरली देखेंगे 12 4 जा 11 7, यस ये का ग्रेटर है, देन 2 7 12 1 ये ग्रेटर है, देन 8 7 जा 56, 12 5 जा 60 ये ग्रेटर है। हो गया आंसर, फिनिश। ओके, तो विद इन 5 सेकेंड्स आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस है तो उससे पहले भी निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह से आपका आंसर नंबर सेकेंड आएगा। ओके, अदर मेथड कौन सा है? लॉन्ग मेथड। इसका कैलकुलेशन करो, जैसे कि 11 से हम 4 को डिवाइड किए तो यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं, 0 लेते हैं, तो 11 3 जा 33, 0.3 आ रहा है। देन 12 70 मिलेगा तो 12 को हमें डिवाइड करना है तो 12 5 जा 60, 0.5 आ रहा है। देन 1/2 बोले तो एग्जैक्टली यहाँ पे 0.5 ग्रेटर आएगा। ओके, मोर देन 0.5 आएगा। क्यों? क्योंकि 12 5 जा 60 और 10 बचता है तो मोर देन 0.5 आएगा, बट यहाँ पे एग्जैक्टली 0.5 आ रहा है। और यहाँ पे समझो यहाँ पे 0 लिए तो 0.8 से हमें 50 को डिवाइड करना है तो 8 6 जा 0.6, तो दिस इज ग्रेटर। ऐसे भी कर सकते हैं अदर मेथड, बट ये कभी कभी आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है या डिफिकल्ट जा सकता है, उससे बेस्ट मेथड यही रहेगा। ओके, जस्ट इनका न्यूमरेटर चेक करना है, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन 12 4 जा दैट इज 48 and 11 7 जा 77, दिस वन बी ग्रेटर। देन इनमें चेक करना है 2 7 जा 14 and 12 1 जा 12, तो यही ग्रेटर है, 14 आ रहा है इसका। देन इन दोनों में चेक करना है 8 7 जा 56, यहाँ पे 56 आ रहा है, एंड 12 5 जा दैट इज 60, यहाँ पे 56 आ रहा है, यहाँ पे 60, तो ग्रेटर कौन सा रहता है? 60, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर आ रहा है। सो दिस इज फाइनल आंसर डी। ओके, तो मेथड आप कौन सा भी यूज करो, नो प्रॉब्लम, जो आपका टाइम कम करेगा वही मेथड यूज करना है। ओके, सो नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। Number 3rd. Okay, so what is third question? What is the multiplicative inverse of the product when 12 by 7, when 12 by 17 is multiplied by the reciprocal of 21 by 34? Okay, new word, reciprocal. Okay, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल क्या रहता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना। ओके, ये रेसिप्रोकल होता है। देन नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है वो देखेंगे। ओके, सिंपल 1/2 में एक नंबर ले रहा हूं, रैशनल नंबर, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, बट कैसे निकालेंगे? इसका जब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका आंसर आना है 1। कभी भी ध्यान में रखना है, वो नंबर जो भी दिया है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर 1 आना है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है? समझो ये हमारा जो दिया हुआ नंबर है 1/2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं लिखूंगा, इसको जस्ट रेसिप्रोकल में चेंज करूंगा, लाइक दैट वी कैन राइट 2/1। ओके, इनका कैलकुलेशन किया तो आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो कौन सा भी नंबर हो तो उसको क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो क्या रहता है? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहता है। ओके, या सेम हम बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मीन सिंपल 21 by 34 का या 12 by 17 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। 12 by 17 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? उसके अपोजिट रेसिप्रोकल लेंगे 17 by 12, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वर्ड? इसका मीनिंग क्या है कि जो भी नंबर दिया है उसका रेसिप्रोकल बोले तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा। ओके, तो 12 by 17 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 17 by 12। 21 by 34 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 34 by 21, अपोजिट रेसिप्रोकल। 8 by 7 का क्या है? 7 by 8। 7 by 8 का क्या है? 8 by 7। 3 by 7 का क्या है? 7 by 3। 7 by 3 का क्या है? 3 by 7। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कंडीशन दिया जाएगा। ओके, देन और एक कंसेप्ट आता है, और एक समझा देता हूं, एडिटिव इनवर्स भी आ सकता है। मल्टीप्लिकेटिव की जगह पे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या रहता है? एडिटिव बोले तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बोले तो मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो एडिटिव देखो, माइनस समझो 1/2 नंबर है आपका, 1/2 का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, उसका एडिटिव आता है -1/2, आंसर क्या मिलेगा? 0। ओके,
मीन सिंपल हम बोलेंगे जो भी नंबर दिया है उसको जस्ट निगेटिव साइन लगाना है, वो हो गया उसका निगेटिव एडिटिव इनवर्स। क्या मिलेगा? एडिटिव इनवर्स। बट समझो हमारा नंबर ऐसा है -3/2 है, ऑलरेडी आपको माइनस है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? प्लस में आएगा 3/2, तो आंसर क्या मिलेगा? 0। ओके, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, समझो आपका नंबर निगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स रहता है पॉजिटिव सेम नंबर, समझो आपका नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स रहता है निगेटिव नंबर, वही नंबर निगेटिव रहता है। ओके, तो ये भी आपको एडिटिव का कंसेप्ट समझना है। हो सकता है पॉसिबिलिटी उसके ऊपर भी एग्जांपल आ सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज एग्जांपल? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन 12/17 इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 21/31। क्वेश्चन रीड करके जस्ट लिखना है। ओके, सो 3 का आंसर मैं लिखता हूं। क्वेश्चन से द प्रोडक्ट ऑफ व्हेन 12/17 इज मल्टीप्लाइड, किसको मल्टीप्लाई करना है? 12/17 को। मैं पहले लिख देता हूं 12/17 को। ओके, इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 21/34। किसका रेसिप्रोकल? 21/34। बोले तो कैसे लिखूंगा मैं इसका रेसिप्रोकल? 21/34 को कैसे लिखूंगा? 34/21। अपोजिट करूंगा, रेसिप्रोकल बोले तो अपोजिट होगा। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 21/34 मल्टीप्लाई बाय 12/17। ओके, अब इनका आंसर निकालूंगा। इनका आंसर क्या आता है? 17 1 जा, 17 2 जा, देन 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 4 जा, 3 7 जा। ओके, और क्या हो सकता है? एज इट इज रहेगा। 4 into 2 8 एंड डिवाइडेड बाय 7, ये आपको प्रोडक्ट मिला। लेकिन आंसर किसका निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का निकालना है। किसका? जिन दोनों नंबर को प्रोडक्ट किया जो आंसर मिला है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। एंड व्हाट इज मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। इसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा? 8/7 का 7/8। सो दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत बार मिस्टेक होगी, आप सॉल्व करते करते क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं सब स्टेप, इससे इस रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते आंसर मिल रहा है 8/7। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नहीं, क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? तो ये प्रोडक्ट मिला, उसके बाद मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मिलेगा? 7/8 मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज करेक्ट आंसर यार? बी बी द करेक्ट। इस तरह से आपको कंसेप्ट समझना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मीन सिंपली ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा रहता है कि आप स्टेप फॉलो नहीं करते या जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं और आंसर आपका ए ऑप्शन आता है। ओके, तो ये भी मिस्टेक नहीं करना। इजी क्वेश्चन रहता है बट इस टाइप के मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। कंसेप्ट में कंसेप्ट है यार। ओके, so now we will take next question, that is question number 4. Question number 4. yes, नंबर 4 का आंसर मैं ऑप्शन लिखता हूं, -2/3 इज ग्रेटर देन -1/2। देन सेकेंड, -2/3 इज ग्रेटर देन 1/2। नंबर थर्ड, -5/4 इज लेस देन -2/3। एंड नंबर लास्ट, दैट इज 5/4 इज लेस देन -2/3। ये ऑप्शन चेक करना है। ओके, अब हमें क्या निकालना है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैं पहले रॉन्ग ऑप्शन मुझे देखते वक्त ही समझ रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो रॉन्ग है कंपलसरी। रॉन्ग ऑप्शन देखो, विच इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो 5/4 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ग्रेटर कौन सा रहेगा? पॉजिटिव वाला। दिस इज रॉन्ग। ओके, देन यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, 1/2 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव वाला ग्रेटर रहता है, बट यहाँ पे क्या बोला है? लेस रहता है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बोला है। ओके, सो दिस वन भी कट, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। रह गए सेम साइन वाले ऑप्शन। यहाँ पे तो डायरेक्ट देखते वक्त ही कट करना है, कट होता है। ओके, अब जो बाकी ऑप्शन है जस्ट चेक करना है, माइनस नंबर है। ओके, तो चेक करूंगा मैं, 2 2 -4, यहाँ पे मिलेगा -4 एंड 3 into -1 -3। इसमें से ग्रेटर कौन रहता है? जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ग्रेटर रहता है, ये साइन लगेगा। बट साइन कौन सा दिया है? अपोजिट साइन है। दिस वन बी द रॉन्ग ऑप्शन। दिस वन बी द रॉन्ग ऑप्शन। एंड विच इज करेक्ट? थर्ड। बट चेक करेंगे कि वो करेक्ट आंसर है क्या नहीं। ओके, सो 3 into -5 -15 एंड 4 into -8 -8। विच वन बी द ग्रेटर? जो स्मॉलेस्ट नंबर रहता है नंबर लाइन पे, यहाँ पे 0 है, पहले कौन सा आएगा? -8, देन कौन सा आएगा? -15। सो दिस नंबर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर कौन सा रहेगा? ये रहेगा। सो ये सही आंसर है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर थर्ड। इस तरह से वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड भी दी करेक्ट आंसर।
Okay, this is the final answer. Now we will start next exercise, that is exercise number 2. Now next exercise, that is exercise number 2.3. Question number first. What is question number first? In bracket 1 by 2 plus 2 by 3 plus 3 by 4 bracket close minus 5 by 12. So find out the answer of this expression. Okay. So we know that board mass rule. What is mean by board mass? Board mass. Okay. B means bracket, O means half, D means division, M means multiplication, A means addition and S means subtraction. ओके तो ये बोर्ड मास क्या है एक्चुअली? ओके ये किसके लिए यूज किया जाता है? बहुत बार आपने वर्ड सुना है, इसका लॉजिक क्या रहता है? ओके तो बोर्ड मास क्या है? B मींस ब्रैकेट, O मींस हाफ, D मींस डिवीजन, M मींस मल्टीप्लिकेशन, A मींस एडिशन एंड S मींस सब्सट्रैक्शन. ओके दिस इज द ऑर्डर. ये क्या है? वर्ड ऑर्डर है. उस तरह से आपको क्वेश्चन भी ऑर्डर पेयर से सॉल्व करना है. पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना, देन हाफ सॉल्व करना, देन डी मींस डिवीजन सॉल्व करना, देन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन. ओके लास्ट में सब्सट्रैक्शन. दिस इज द प्रायोरिटी फॉर कैलकुलेशन. ओके तो ये बोर्ड मास रहता है. तो यहाँ पे देखो 1 by 2 प्लस 2 by 3 प्लस 3 by 4. ये बोर्ड मास रूल से तो हमें दिख रहा है कि एडिशन का प्रायोरिटी नंबर 4 है, लेकिन वो सॉल्व करना क्या पहले. तो यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट का प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट है तो पहले मुझे ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा. ओके सो फर्स्ट टू सॉल्व ब्रैकेट. यस ये ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लाइक दैट वी कैन राइट 1 by 2 प्लस 2 by 3 प्लस 3 by 4. ओके ये सॉल्व करेंगे. माइनस में क्या है? 5 by 12. माइनस में 5 by 12. ओके तो पहले मैं क्या करूंगा? टारगेट मेरा ये रहेगा कि डिनोमिनेटर सेम करना है. डिनोमिनेटर सेम करना है. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस थ्री नंबर्स? 2 3 4. इनका एलसीएम आपने एलसीएम देखा होगा. ओके तो एलसीएम क्या है? दोनों का कॉमन. एलसीएम क्या रहता है? ये तीनों नंबर से ऐसा कौन सा नंबर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. कॉमन नंबर कौन सा है? 12 रहेगा. ओके आप बोलेंगे सर 6 क्यों नहीं? 6 को हम 2 and 3 से ही कर सकते हैं. 4 से कर सकते हैं क्या? नहीं. तो आप बोलेंगे सर 8 क्यों नहीं है? 8 को हम 4 से कर सकते हैं, 2 3 से नहीं कर सकते. ओके इसलिए 8 नहीं. बट 12, इफ यू कैन टेक 12 एज ए एलसीएम, so we can divide 2 also, we can divide by 3 also, we can divide by 4. okay so 12 be the here LCM. तो LCM 12 है, तो हमें डिनोमिनेटर सिंपल करना है. यहाँ पे 12 आना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 into 6. यहाँ पे 12 आना है तो यहाँ पे लिखूंगा 4 into 4. तो ये 12 मिला. यहाँ पे 12 आना है तो 3 into 3. दिस इज द एडजस्टमेंट. ओके तो आपका डिनोमिनेटर सेम होता है. तो क्या मिलता है? कैलकुलेशन देखो 1 into 6 6 by 2 into 6 12, then plus 2 into 4 that is 8 by 3 into 4 12, then plus 3 into 3 9 and denominator 4 into 3 12. denominator 4 into 12. okay then पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है. ये ब्रैकेट में है minus 5 by 12. minus 5 by 12. okay if denominator is same then directly we can add numerators. तो इन numerator का एडिशन करना है. तो एडिशन क्या मिलेगा? 6 plus 8 14, 14 plus 9 14 plus 9 23 23 डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर 12. माइनस क्या है? 5 by 12. ओके माइनस ये क्या है? 5 by 12. आपका ब्रैकेट सॉल्व हुआ. ये बताते हुए कि आपको थोड़ा सा लेंथली लग रहा है, लेकिन आपको फास्ट सॉल्व करना है. यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं. डायरेक्ट आप ये प्रोसेस ये डायरेक्ट ये कर सकते हैं. एडिशन मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 6 करना है तो 6, देन 4 करना है तो 4 2 8 एंड 3 करना है तो 9. 9 plus 8 plus 6 यहाँ पे 23 आता है. कॉमन डिनोमिनेटर 12. डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, आपको प्रोसेस समझ में आए तो. ओके देन माइनस 5 by 12. इसका आंसर क्या मिलता है? डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन. तो 23 minus 5 by 12. ये भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है 18 by 12 मिल रहा है. ओके सो हियर वी गेट 18 by 12. देन रिड्यूस करेंगे 6 से. 6 3 जा 6 2 जा. व्हाट इज फाइनल आंसर? 3 by 2 विद फाइनल आंसर. आंसर क्या मिलेगा आपको? 3 by 2. ओके समझ में आए तो आप ये स्टेप लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं. तो आंसर आपका विद इन 5 seconds आंसर मिलेगा. सो ऑप्शन नंबर सी विद द करेक्ट ऑप्शन. ओके इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है बाय यूजिंग बोर्ड मास. देन एग्जांपल नंबर नेक्स्ट. एग्जांपल नंबर सेकंड. सेम एज इट इज वही टाइप का एग्जांपल है. एग्जांपल नंबर सेकंड. पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट. ओके तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ -51 by 85 प्लस -102 by 85 डिवाइडेड बाय
25 बाय -125। ओके, ये एग्जांपल है। अब सिंप्लीफाई के लिए मुझे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ओके, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट करूंगा। इफ डिनोमिनेटर इज सेम देयरफॉर एडिशन ऑफ न्यूमरेटर। व्हाट इज न्यूमरेटर? -51 -102, minus plus minus, then common denominator 85 and here divided by। okay, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ क्योंकि इजीली मुझे दिख रहा है ये रिड्यूस होता है। कैसे रिड्यूस होता है? 25 1 जा 25 5 जा 25 5 जा, तो आंसर क्या मिलेगा? -1/5। आंसर मिलेगा -1/5। ओके, देन अगेन वी कैन राइट दिस वन, -51 -102, तो क्या मिलता है? -153 -153 divided by 85 divided by 85। okay, divided by -1/5 here। अब ये सॉल्व करना है। डिवाइड साइन है तो कैसे सॉल्व करते हैं? चेंज डिवाइड साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड टेक रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर। सो लाइक दैट वी कैन राइट -153 डिवाइडेड बाय 85 इनटू इसका रेसिप्रोकल लेना है तो क्या मिलेगा? -5/1 -5/1। ये लॉजिक है, पहले ऑपरेशन में आपको बताया है। ओके, अब ये लॉजिक देखो, अब मैं ये सॉल्व करूंगा। यस, कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पे माइनस माइनस पहले कैंसिल होता है, 5 1 जा, देन 5 1 जा हियर। ओके, देन रिमेनिंग 3 35, सो 5 7 जा, कितना मिलेगा? 153/17। अगेन 17 से भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 17 1 जा 17 1 जा एंड 17 9 जा 17 9 जा 153। ओके, क्यों 17 9 जा 153? समझो हम इसमें 17 ऐड किए तो 170 मिलता है। सो 17 10 जा कितना था? 170। उससे 17 लेस किए तो 9 आएगा, तो हमें क्या मिलेगा? आंसर 9। सो +9 बी द फाइनल आंसर। आंसर कौन सा मिलेगा? +9। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इस तरह से एग्जांपल भी आपका सॉल्व होता है। ओके, कभी कभी आप ये भी रिड्यूस कर सकते हैं, यहीं पे भी रिड्यूस कर सकते हैं और इजी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे रिड्यूस किए तो भी और इजी हो जाएगा, 3 से हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, बट ये इस तरह से प्रोसेस यूज किए तो भी आंसर मिल सकता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। सो विच वन बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2nd बी द करेक्ट। ओके, यस। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3rd। एग्जांपल नंबर 3rd सॉल्व करेंगे। यस, एग्जांपल क्या है? 243 डिवाइडेड बाय -333 इंटू -296 डिवाइडेड बाय 162। इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, ऑप्शन से इस टाइप के एग्जांपल में आपको ऑप्शन पहले कट करना है। ओके, ऑप्शन कट करना है, देन आपको आंसर इजी मिलता है। अब देखो, ये माइनस है, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो आंसर किस में मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा। ये नेगेटिव का सवाल आता है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है, नेगेटिव वाले रॉन्ग। एक तो आंसर 4/3 आएगा या 3/4 आएगा। ओके, 4/3 या 3/4। ओके, दोनों में से। अब ये कब यूज होता है? ये इसके लिए भी यूज होता है। समझो आपके पास 10 मिनट्स है और 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप सिर्फ ऑप्शन चेक कर रहे हैं। ओके, कौन से लॉजिक से करेंगे? ये लॉजिक से। ये 4 में से मुझे एक ऑप्शन चूज करना है तो मेरा 25% चांसेस है कि मेरा करेक्ट आएगा। बट ये लॉजिक मैंने यूज किया तो मेरा 50% चांसेस ये दोनों में से एक आ सकता है, तो इसलिए ये लॉजिक आपको यूज करना है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि आपको माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस कट होता है, प्लस आंसर आता है, माइनस का सवाल नहीं आता, वो डायरेक्ट कट होता है। ओके, इन दोनों में से आंसर आपका आएगा। ठीक है, अब दोनों में से आंसर आएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो मैं ये सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको रिड्यूस करना है। यहाँ पे रिड्यूस कैसे करना? ओके, पहले तो ये 3 दिख रहा है तो मैं 3 से इजीली रिड्यूस कर सकता हूँ। 3 से रिड्यूस करना है बोले तो 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, निगेटिव साइन एज इट इज। यहाँ पे 3 से रिड्यूस करना है तो 8 3 जा या 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 81 मिलेगा। ओके, अब ये आपको चेक करना है ये किससे रिड्यूस होता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो ये दोनों इवन नंबर है तो मैं 2 से ही रिड्यूस करता हूँ। 2 से रिड्यूस किए तो भी और इजी जाएगा। समझो 2 1 जा, देन 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1 16 रिमेनिंग, दैट इज हियर 8 जा। ओके, -148। देन नेक्स्ट वन 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 81। ओके, इस तरह से रिड्यूस हो रहा है। देन अगेन दिस वन 81 81 कैंसल और रिड्यूस हो गया।
तो फाइनल क्या मिल रहा है, -148 डिवाइडेड बाय -111, माइनस माइनस कैंसल, तो 148 डिवाइडेड बाय 11 आपको मिल रहा है। अब इसके लिए लॉजिक यूज करना है, इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली पता रहे तो आपको जैसे कि 37 3 111 आता है एंड 37 4 148 आता है। 37 4 148, आंसर मिल रहा है 4/3। ओके, वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन चेक करो पहले, 4/3 4 से डिवाइड करो होता है, यहाँ पे 3 से करो 3 से होता है, ये मैच होता है, इज इक्वल टू इस तरह से आप लिख सकते हैं 4/3। ओके, इसका आंसर क्या आने वाला है समझो, 148/111, इसका आंसर समझो हम कंसीडर करेंगे 4/3 और 3/4। 4/3 लिए तो ये ट्रांसफर किए तो क्या आएगा, 148/111, इसको ट्रांसफर किए तो 3/4 आएगा। अब रिड्यूस करो, आंसर आपको वही मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन आएगा। उससे बेस्ट क्या है, आप ऐसा नंबर फाइंड आउट करो कि ये रिड्यूस कर सकता है। ऐसा नंबर कौन सा है, 37 37 3 111, 37 4 148। So what is final option, 4/3 with the correct answer। ये आपका आंसर मिलेगा। ओके, और एक लॉजिक इसमें, लॉजिक क्या है कि ऑप्शन इन दोनों में से कैसे चूज करना, यहां तक आने के बाद अब देखो ये हाईएस्ट नंबर है, ये लोएस्ट नंबर है, आने वाला आंसर ऊपर का हाईएस्ट रहेगा, नीचे का लोएस्ट रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, बस। बट इस ऑप्शन में दिख रहा है ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपका न्यूमरेटर नंबर हाईएस्ट है, लोएस्ट है, और यहाँ पे आंसर क्या है, ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा भी। ये भी लॉजिक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम पे आपको याद आना है, समझ में आना है।